कोई इंसान ज़्यादा खाने के बजाय कम खाने की सोचेगा तो वह ज़्यादा खुशी रहेगा और वही इंसान दूसरों के हित के लिए सोचेगा तो और ज़्यादा खुशी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवल सिंह गुजर और आप देख रहे हैं एक और नया मोटिवेशन वीडियो। ये कहानी अर्जुन, कृष्ण भगवान और एक पंडित जी की है। इसमें अक्सर क्या होता है कि जब कृष्ण भगवान और अर्जुन महाभारत का युद्ध कंप्लीट करके घूमने के लिए जा रहे थे, तब उन्हें एक पंडित जी भीख मांगते हुए नजर आए। और जब वह अर्जुन को दिखे तो अर्जुन ने सोचा, यार जब अपने राज्य में कोई भी इंसान गरीब नहीं रहना चाहिए और अपने राज्य में अपने रहते हुए कोई भी इंसान दुखी नहीं रहना चाहिए और अपने राज्य में अपने रहते हुए किसी भी इंसान का बुरा नहीं होना चाहिए, यह मैं देख नहीं सकता, अर्जुन ने बोला कृष्ण भगवान से। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जो प्रकृति की नीति है वही होगा, तेरे कुछ करने से या किसी और के कुछ करने से कुछ नहीं होगा। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं भगवान, मैं इस पंडित जी को देख रहा हूँ, यह बार बार जाकर के घर जाकर के भिक्षा मांग रहा है और इसे कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा है और शाम को यह खाना कैसे खाएगा। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, जो तुम करना चाहो वही कर लो। तो जब अर्जुन ने उसको देखा भीख मांगते हुए तो उसने पंडित जी को बुलाया, अर्जुन ने पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बुला करके कहा कि हे पंडित जी, आप इधर आइए। और वह पंडित जी इधर आया। रथ के पास में आकर के पंडित जी को अर्जुन ने सोने से भरी पोटली सिक्कों की दे दी और पंडित जी बहुत खुश होया और पंडित जी खुश होकर के चल दिया कि अब तो अपने को जिंदगी भर ना तो भीख मांगनी पड़ेगी ना अपने को परेशान होना पड़ेगा। लेकिन जब वह वहां से गुजरा तो रास्ते में एक चोर आया और चोर आकर के उसकी पोटली को चुरा करके ले गया। फिर से वही पंडित दूसरे दिन से वह घर जाकर के बोला कि पंडिताइन से बोला कि पंडिताइन जी, बात ऐसी है कि आज तो मेरे पास बहुत सारी खुशियां आ गई थी लेकिन खुशियां बीच में ही छिन गई। तो पंडिताइन ने पूछा कि भाई क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि आज अर्जुन ने मेरे को सोने से भरी पोटली दी थी लेकिन रास्ते में मेरे से कोई छीन के ले गया, वह चोरी हो गई। तो उसने कहा कि चलो कोई ना, फिर से अपना काम जो है वही करेंगे। और वह पंडित दूसरे दिन उठ करके फिर से भीख मांगने के लिए चला जाता है। जब उसे अर्जुन देखता है तो बोलता है कि हे पंडित जी, मैंने तो आपको इतना सारा धन दिया था कि आपको जिंदगी भर तक भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप आदत से मजबूर हो, आप वापस से भीख मांगने आ गए। लेकिन जब यह बात पंडित जी ने सुनी और पंडित जी ने फिर अर्जुन से कहा कि नहीं अर्जुन, नहीं महाराज, मैं जानबूझ करके भीख नहीं मांग रहा। दरअसल क्या हुआ कि मैं जब यहाँ से आपकी सोने की पोटली लेकर के जा रहा था तब वह किसी ने मेरे से बीच में छीन ली। छीनने के बाद में मेरे पास शाम को कुछ खाने के लिए बचा नहीं, तो दूसरे दिन मैंने फिर से उसी शाम को जब मैं भूखा रहा तो दूसरे दिन से फिर से मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया या फिर भिक्षा लेना शुरू कर दिया। तो अर्जुन को फिर से दया आ गई। तो अर्जुन ने क्या सोचा कि यार ये पंडित जी को तो ऐसा भूखा नहीं मरने देंगे, तो उन्होंने देश कीमती एक मोती उसको दे दिया और उससे कहा कि तेरी जिंदगी भर तेरे को कभी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह इतना कीमती है। तो वह ले जाकर के खुश रहा। और वह पंडित जी को देखकर जब पंडित जी ले जाकर के सोचा कि यार अब तो इसको कोई चोरी भी नहीं करेगा, तो अपन इसको क्या करते हैं, रख देते हैं। अब पहले के जमाने में क्या है, घर बड़े बड़े घर नहीं होते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे। तो उसके झोंपड़ी में रहने के बाद में उसने देखा कि यार अपन इसको कहाँ पर रखे। तो वहां पर एक फूटा हुआ एक मटका था, फूटा हुआ मटका नहीं, एक मटका रखा हुआ था। तो उसने सोचा इस मोती को मैं मटके में रख देता हूँ और आकर के शाम को पंडित आयन को मैं खुशखबरी सुनाऊंगा। तो वह आराम करने लग जाता है मोती को उसके मटके के अंदर रख करके। जब मोती को मटके के अंदर रख करके वह आराम करने लग जाता है तो और वह सो जाता है, उसको नींद ज्यादा लग जाती है। तो क्या होता है कि पंडिताइन पानी भरने के लिए गई हुई थी, तो उसका मटका था जो पानी भरने के लिए गई हुई थी, तो मटका फूट जाता है और फूटने के बाद में मटका क्या हुआ, वह वापस घर आती है और देखती है कि यार अपने पास दूसरा मटका है, अपन उसमें ले चलते हैं। वह वापस घर आई, घर आकर के वह उस मटके को उठा करके जिसमें मोती रखा हुआ था उस मटके को उठा करके वह पानी भरने के लिए चला गया और वह मोती समुद्र में चला गया। तो उसके किस्मत में था तो वह मिला नहीं और वह मटका पानी भर करके वापस उसने रख दिया। जब शाम को पंडित जी उठे और उसने देखा कि यार अपन ने तो मटके में मोती रखा हुआ था, तो वह पंडिताइन से पूछे कि यह मटका कहाँ पे है। तो उसने पूछा कि यहाँ पे जो मटका रखा हुआ था उसमें मैंने पानी भर दिया है। तो उसने पूछा भाई ऐसा क्यों, इसमें तो एक मैंने बहुत कीमती चीज रखी हुई थी। तो उसने पूछा भाई मेरे को पता थोड़ी था आपने इसके अंदर क्या रखा हुआ था। तो चलो जो भाग में हुआ वही हुआ। फिर वह पंडित दूसरे दिन से फिर भीख मांगने लग जाता है। तब वह सोचता है, तब फिर से उसको अर्जुन देखता है और बोलता है कि पंडित जी आपको मैंने इतना
वापस धन दिया था, फिर भी आप फिर से भीख मांग रहे हो। फिर पंडित जी ने उसको एक यही कहानी स्टोरी बताई कि मैंने ऐसे ऐसे मटके में रख दिया था और मटके में पानी भर दिया और वह मोती समुद्र में जा गिरा। तो अब वह चल देता है भीख मांगने के लिए। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि हे रुको। कृष्ण भगवान उसको रोकते हैं और बोलते हैं कि ये 2 रुपए ले लो और तुम जिस रास्ते से वापस आए हो उसी रास्ते से वापस निकल जाओ। और वह जब बोलता है लेता है, लेकिन अब क्या करे भाई, उसकी जो वह भीख मांगता है तो 2 रुपए भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो वह 2 रुपए ले लेता है और जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वह वापस चल देता है। तो चलते चलते उसे क्या देखता है कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते वक्त उससे एक बहुत ही सुंदर मछली को वह मारने वाला था। तो उसने बोला कि यार तुम इस मछली को मत मारे, इस मछली को मेरे लिए दे दे। क्योंकि उसने सोचा कि यार कुछ ना हो सके तो इस 1 रुपए में किसी का भलाई हो जाए, अपन भी वैसे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्यों ना अपन भी वैसे भूखे मरे, किसी जीव को अपन मरते हुए नहीं देख सकते। तो पंडित जी ने उस मछली को उससे खरीद लिया 1 रुपए में। खरीद करके अपने जो कमंडल था उसमें उसने डाल दिया ताकि मछली जीवित रहे, पानी में डाल दिया और वह वहां से चल दिया। चलते वक्त जब वह देखा कि वह मछली पानी में कमंडल में से जो मुंह में से निकाली तो उसमें से वह मोती निकाल दी, क्योंकि वह मछली उस मोती को निगल गई थी। जैसे ही उस पंडित जी ने कमंडल में देखा और कमंडल में मोती को देखते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मिल गया मिल गया मिल गया। ऐसे ही चिल्लाने लगा, तभी वहां से जा रहा चोर जिसने उसके सोने के सिक्के चुराए थे, उसने सोचा कि यार इसको पंडित जी को पता चल गया कि इसके सोने के सिक्के मैंने चुराए हैं और यह राजा को जाकर के शिकायत करेगा और अपने को जेल में बंद करवाएगा। तो वह वापस पंडित जी के पास आता है और हाथ जोड़ के बोलता है कि हे पंडित जी, मेरी आप कंप्लेन मत करना, शिकायत मत करना, राजा को मत बताना, मैं आपके सोने के सिक्के वापस दे देता हूँ। वह उसको सोने के सिक्के वापस दे देता है। तो पंडित जी के पास मोती भी हो जाता है और सोने के सिक्के भी आ जाते हैं और वह बहुत खुशी खुशी से अपना जीवन जीने लगता है। तो यह कहानी ना तो कोई सी पंडित जी की थी और ना किसी की, यह कहानी है आपकी और हमारी। इसी प्रकार हम अपनी लाइफ में अपने पास थोड़ा बहुत धन क्या आ जाता है कि हम ये सोचते हैं कि हम अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, लेकिन वह दिया हुआ धन कुछ सीमित समय के लिए ही रहता है। इसीलिए अपने को जिंदगी में कुछ भी करना चाहिए तो दूसरों के हित के लिए कार्य करना चाहिए ताकि भगवान बहुत कुछ हमें दे सके। जय हिंद।